कि ना भारतीय जनता पार्टी मुझे सूट करती है, ना मैं भारतीय जनता पार्टी को सूट करता हूं। और बीजेपी जो डूबती हुई नाव है, उस नाव पे कौन सवार होगा? श्री करण महाना जी, हमारे पुराने साथी कैलाश पांडे जी, अकील शानू, मेराज, नफीस, फारूक निजामी, फकर, फुरकान, चिंतन तिवारी जी और सम्मानित हमारे सभी साथी माताओं और बहनों, आज इस क्षेत्र के विकास की नींव में एक मील का नया पत्थर आज इस शिलान्यास के माध्यम से लगने जा रहा है। कानपुर के केडीए में एक शिलान्यास था जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना, महापौर परिमला पांडे, हसन रूमी एक ही स्टेज पर दिखे। लोग सोशल मीडिया पर आकलन लगा रहे हैं कि विधायक हसन रूमी भाजपा का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। आइए हसन रूमी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या इसमें सच्चाई है, क्योंकि कई लोग आकलन लगा रहे हैं कि इसमें हसन रूमी सब वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। विधायक जी, आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप भाजपा के मंच पे महापौर, विधानसभा अध्यक्ष सभी दिख रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि आप भाजपा का दामन थाम सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि वो भाजपा का मंच नहीं था, वो सरकारी मंच था और सरकारी मंच को नगर निगम के अधिकारियों ने लगाया था। उन अधिकारियों को महाना जी ने मंच से ही, अगर वहाँ आप रहे होंगे तो आपने सुना होगा, मंच से ही उन्होंने डांटा भी था। और सतीश महाना जी बीजेपी के विधायक जरूर हैं, लेकिन स्पीकर वो हमारे भी हैं और 402 विधायकों के स्पीकर हैं। और किसी भी तरीके से वो किसी भी कार्यक्रम को करेंगे तो वो सरकारी कार्यक्रम माना जाता है। और सरकारी कार्यक्रम, क्योंकि वो विधानसभा, छावनी विधानसभा का आधा भाग और आधा भाग महाराजपुर का है, हम दोनों आमने सामने के विधायक हैं। और विधायक की हैसियत से उन्होंने मुझको बुलाया और जब मैं वहाँ गया तो कोडियम, जिस कोडियम पे मैं भाषण दे रहा था, वो कोडियम का फ्रंट पोर्शन में क्या लिखा है, क्या लटक रहा, मुझे नहीं मालूम था। बैक पोर्शन में कुछ नहीं, इस तरह की बात थी। मैंने अपना संक्षिप्त उद्बोधन किया और उस संक्षिप्त उद्बोधन के बाद मैंने अपना काम आके मंच पे वापस सोफे पे बैठ गया। और मैं तो आपको बता दूं, मैं मुझसे वो लोग लॉयल्टी का टेस्ट लेने के लिए इस तरह के भ्रांतियां फैला रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के तथाकथित अपने आप को नेता कहते हैं। इसकी शिकायत मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी कर दी है और समय रहते ही सबके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और चूंकि मेरा लॉयल्टी टेस्ट वो लोग लेंगे जो कभी भी समाजवादी पार्टी के मुफाद, अपने मुफाद के लिए पार्टी का झंडा थामते हैं, डंडा थामते हैं। मुझको तो 2017 में कांग्रेस का सिंबल ऑफर किया गया था जब गठबंधन था, तो मैंने अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि मुझको आप इस सिंबल पे ना लड़ाकर, जब भी अगर आप मुझे सपा का सिंबल देंगे तो मैं उसी पे लड़ूंगा, चाहे मैं 10 साल बाद लड़ूं, चाहे 5 साल बाद लड़ूं। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे 22 में सपा का सिंबल दिया और जब सिंबल दिया तो उनके भरोसे पर मैं खरा जब उतर गया, तो वो लोग जो लगातार समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोग लगातार इस तरह के कृत्य में कहीं सामने से, कहीं पीछे से, कहीं दाएं से, कहीं बाएं से सक्रिय रहते हैं। इसकी सूचना हाईकमान को दे चुका हूं मैं समय समय पर और एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर मैं और जल्दी दूंगा। जो आपके अपोजिट आप बता रहे हैं कि आपके पार्टी के या अदर पार्टी के? मैंने कहा ना, तथाकथित हमारी पार्टी के तथाकथित में वो लोग हैं जो अपना चोगा बदल के कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जो समय समय पर दल अपने स्वार्थ के हिसाब से बदलते रहते हैं, ये उन लोग का काम है। अच्छा, जो आपको ट्रोल कर रहे हैं कि भाजपा में आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे कहना ये चाहता हूँ कि ना भारतीय जनता पार्टी मुझे सूट करती है, ना मैं भारतीय जनता पार्टी को सूट करता हूँ। और बीजेपी जो डूबती हुई नाव है, उस नाव पे कौन सवार होगा? अब 27 में अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री कैसे बने। उन लोग हमारा कंसंट्रेशन को इधर उधर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन हम उनके इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमने ये ठान लिया है, हमें एक कार्यकर्ता की हैसियत से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारा काम लेंगे, एक विधायक की हैसियत से हमारा काम लेंगे। जिस भी हैसियत से काम लेंगे हम उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा से हमने पार्टी का दामन जब पार्टी का गठन हुआ था, जब थामा था, जब से और आज तक और अंतिम सांसों तक वो करते रहेंगे। ये वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो कभी 2-4-10 साल पहले आ गए, जो कभी इस दल में, कभी उस दल में, ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी निष्ठा कुछ संदिग्ध है। और कोई नहीं, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा, सब जानते हैं, सबको मालूम है कहाँ से कहाँ क्या क्या हो रहा है।
इसलिए बहुत ज्यादा मुझे नहीं कुछ कहना है। ठीक है, सपा विधायक हसन रूमी ने साफ शब्दों में कहा उनके पास विधायकी हो या ना हो, वो समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी डूबती हुई नाव है। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। अब देखना यह होगा कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ती है और किसको कैंट विधानसभा से उतारती है। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूर लगे।